भले यूट्यूबर बोले, लेकिन मैं खुद को पत्रकार मानता हूं, क्योंकि मैं जमीन से जुड़े मुद्दे, आम लोगों की बातों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाता हूं, कि आवाज को उठाने का काम करता हूं। और आज जो लेखक जो लिखते हैं, कवि जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं शब्दों के हिसाब से, हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर पे, टीवी पे बोल करके हम लोग अपनी भावनाओं को रखते हैं, उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। और शायद इसका एक कारण यह है कि आज मैं इस मंच पे हमारी टीम के साथ में बैठ करके आप सभी के सामने बोलने का मौका मिल रहा है मुझे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो आमंत्रित करना चाहूंगा सभी लोगों को, आप सभी लोगों को। आप ज्ञान की धरती पे यहाँ पे आए हैं, लेकिन लोकतंत्र की जन्मभूमि जहाँ वैशाली हमारा घर है, मैं तो शशिभूषण भैया से और आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगली मीटिंग जो है, इस बार आपने ज्ञान की भूमि पे रखी है, अगली मीटिंग जो है लोकतंत्र की भूमि पर रखी जाए। कैसा रहेगा ये? 3 बार हो चुका है वहाँ। अच्छा, हम लोगों के सामने नहीं हुआ, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और टीम में हम लोग भी जो है जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते थे, हालांकि समय कम था, लेकिन बहुत बेहतरीन आयोजन के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, और मंच पे बोलने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिजीत शर्मा, देशभक्त न्यूज़ से आप सभी लोगों को हार्दिक प्रणाम, सादर प्रणाम करता हूँ। वाह अभिजीत जी, बहुत ही जोशपूर्ण भाषण था। जितने भी लोग टेढ़े मेढ़े बैठे थे सब सीधे हो गए आपका भाषण सुन के, और बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इतनी कर्मठता मैं देख रही हूँ आपके काम में कि अभिजीत जी, मैं आपको चंद पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगी। जिस प्रकार के अपने क्या मैं बोलूं कि अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पूरे जोश से निकले हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे हैं। अभिजीत जी का मैं एक एक शब्द सुन रही थी, कैसे नेपाल में पत्रकार भाइयों पर, बहनों पर, वहां पर भी लोगों ने नहीं बख्शा और आक्रमण किया। तो वाकई आप सभी लोग एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं और हमारी संस्कृति, सभ्यता और भाषा को बचाने के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मुझे घड़ी देख के लग रहा है कि मुझे थोड़ा समय मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ पंक्तियां बोल लूं। और जितने भी यूट्यूबर, जैसे आपने कहा, नहीं आप भी पत्रकारिता में ऐसा रोल निभा रहे हैं, तो कई बार जो हमारी युवा पीढ़ी है वो टीवी पर बैठने के लिए उसके पास समय नहीं है, लेकिन आपको मालूम है उसके पास समय है हाथ में मोबाइल रखने का, तो वो यूट्यूब देखती है ना। है युवा लोग हैं यहाँ पर? अरे कोई नहीं है, मुझे लगा कुछ युवा बैठे हैं, तालियां बजाइए जरा अपने लिए। नहीं, युवा है। हाथ में कैमरा, आंखों में सवाल, सड़क से संसद तक सीधा हाल, न प्रेस की छत न दफ्तर का द्वार, फिर भी सच का करता है प्रचार, फिर भी सच का करता है प्रचार। लाइक शेयर की भीड़ के बीच सत्य खोजता हर रोज हर नीच, कभी सत्ता से कभी समाज से टकरा जाता है अपने ही अंदाज से, टकरा जाता है अपने ही अंदाज से। एल्गोरिदम की आंधी, ट्रोल की मार, फिर भी नहीं छोड़ता सच का इकरार। क्लिक की दौड़ में भटके जो नहीं, वही असली यूट्यूबर पत्रकार सही, वही असली यूट्यूबर पत्रकार सही। गांव की गलियों से उठती आवाज, अभी आपने कहा आप गांव तक जाते हैं, गांव की गलियों से उठती आवाज, मोबाइल में कैद जनता का राज। गांव की गलियों से उठती आवाज, मोबाइल में कैद जनता का राज। जो अनसुनी पीड़ा को देता है मंच, वह लोकतंत्र का बनता है संतरास भंज, वह लोकतंत्र का बनता है संतरास भंज। निष्पक्षता हो ढाल, तथ्य हो शस्त्र, संवेदना हो साथी, विवेक हो अस्त्र। निष्पक्षता हो ढाल, तथ्य हो शस्त्र। शशि जी, मैं अगर सही बोल रही हूँ तो बताइएगा। निष्पक्षता हो ढाल, तथ्य हो शस्त्र, संवेदना हो साथी, विवेक हो अस्त्र। सलाम उस डिजिटल कलाम को जो सच कहे सच दिखाए बिना डर के हरदम, जो सच कहे सच दिखाए बिना डर के हरदम। वाह 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 वाह, बहुत मैं मतलब आभारी हूँ। मैं आपके लिए वाह वाह बोल रही हूँ और आप मेरे लिए बोल रहे होंगे, मुझे मालूम है। तो थोड़ा तालियां बजाइए, जो लोग बजा रहे हैं उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने साथ भी अपने परम मतलब पूजनीय हम सफर को लेके चलती हूँ कि तालियां बजाए, लेकिन वो देख रहे हैं आप लोग बजा रहे हैं तो वो नहीं बजा रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले
जो हमारे वक्ता हैं मंच पर आसीन हैं अनिल साबले जी, महाराष्ट्र दूरदर्शन के वो कर्ता धर्ता हैं, और अनिल साबले जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अनिल साबले जी लखनऊ दूरदर्शन से हैं, महाराष्ट्र दूरदर्शन से हैं। देखिए आप समय लगा रहे हैं, महाराष्ट्र से लखनऊ चलेगा, फिर लखनऊ से बिहार आना पड़ेगा मुझे। तो अनिल साबले जी हैं हमारे बीच। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम वापस महाराष्ट्र में जा रहे हैं। अनिल साबले जी का महाराष्ट्र से आए हैं, आपको मालूम है महाराष्ट्र किस साइड और बिहार किस साइड है, तो जोरदार तालियां बजाइए। आंधी तूफान और ठंड के मौसम में राजमार्ग को पार करते हुए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर, धन्यवाद। हमारे बीच राजेश भट्ट जी आ गए हैं और मैं उनका स्वागत करूंगी। हम लोग बहुत ही पल के जुदाई आपका इंतजार कर रहे थे। मैं इतना ही कह सकती हूँ, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आके, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से बहुत कठिन शायरी थी, मैं दोबारा पढ़ के बताऊंगी। आइए सर। धन्यवाद मैडम जी। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, हमारे सार्क जर्नलिस्ट फोरम के लामा सर जी, शशि भूषण जी और अन्य मान्यवर, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो ज्ञान की भूमि है, जिस वक्त हम विद्यार्थी दशा में थे, विद्यार्थी दशा में वक्त हमने जो किताबों में नालंदा, बिहार, वैशाली जो खंडर थे यहाँ के, और उसकी जो ज्ञान भूमि है, ज्ञान भूमि का बहुत सारा ज्ञान हमें हमारी किताबों से मिला है। तो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि इस ज्ञान की भूमि में मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से, जो उन्होंने मुझे जो भी शिक्षा दी, जो पढ़ाई की, उसके तहत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे मेरा बहुत सारा अभिमान भी है, मेरे माता पिता जी ने मुझे पढ़ाया और इसी वजह से मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। तो सर्वप्रथम मैं शशि भूषण जी और हमारे साथ मंच के सभी सदस्य और उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं बहुत सारा एहसानमंद हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ आया हूँ। अभी मुझे जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, इंटरनेट मदर लैंग्वेज एंड जर्नलिज्म, तो देखिए हम एज ए जर्नलिस्ट बोल के सबसे पहला हमारा काम रहता है कि संवाद करना है। संवाद यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के सिवा हम हमारी जो भी न्यूज़ है वो कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जो भी हमारी मातृभाषा है या जो हम जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में जो भी हमारी रेगुलर यूज करने वाली जो भी भाषा है, उस भाषा के सिवा हम संवाद नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम हमको जब भी जर्नलिज्म में काम करते हैं तो पहले भाषा का संबंध आता है। तो हमारी जो भी भाषा है उसके साथ साथ समाज में विभिन्न भाषा, हर एक 10-20 किलोमीटर के बाद में या विभिन्न जो प्रदेश है, अलग अलग भाषाओं के प्रदेश है, उसी भाषाओं के प्रदेश में अलग अलग सी भाषाएं रहती है। लेकिन जब हम पत्रकारिता करते हैं, जब फील्ड पे जाते हैं, तो उस नागरिक की क्या समस्या है, सर्वसामान्य जनता की क्या समस्या है, उसकी जो बेसिक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में हमको उसकी समस्या समझना पड़ती है। और उसके बाद में हमें उस समस्या को समझकर उसको किस प्रकार से न्याय देना चाहिए। इसलिए हमारी जो जर्नलिज्म की जो भाषा है, जर्नलिज्म का जो मायने रखता है, तो उसी प्रकार से हम उस समस्या को न्यूज में कन्वर्ट करते हैं और उस नागरिक की समस्या को न्याय देने का काम करते हैं। तो सर्वप्रथम हमको सर्वसामान्य भाषा और हमारी मातृभाषा आना जरूरी है। अभी हमारे महाराष्ट्र में बहुत सब जगह, महाराष्ट्र की हर एक जगह सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है
तो मराठी भाषा है। और मराठी भाषा के तहत हम हमारे दूसरे हॉल तो लगभग खानदेशी, कोकणी, मराठवाड़ी और पश्चिम महाराष्ट्र की मराठी जो शुद्ध भाषा है, ऐसे लगभग 4 से 5 विभिन्न भाषाएं हमारे महाराष्ट्र विभाग में बोली जाती है। और सब मिलके ये जो भाषा है यहाँ बेसिकली जो है मराठी भाषा बोली जाती है। तो हमारे ग्रामीण भागों में, हम ग्रामीण भागों से बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण देहातों खेड़ों में से जो नागरिकों की समस्या है, उनकी जो बोली भाषा है, उनके रीजन में, उनके एरिया में जो बोली जाने वाली भाषा है, उसी भाषा के तहत हमको संवाद करके, उनके साथ संवाद करके उनके जो भी नागरिक समस्या है उसको न्याय देने का काम हम करते हैं। तो मुझे वक्त अभी बहुत सारा हो चुका है, कार्यक्रम शुरू है, बहुत सारे बोलने वाले हैं, तो मैं कंक्लूड में यही कहूंगा कि आपको जब भी जर्नलिज्म, पत्रकारिता करनी है तो सर्वप्रथम आपको भाषा की जरूरत है, वो आना जरूरी है। उसके बाद आपकी जो भी एरिया है, आपका मातृभाषा है, आपके घर में बोलने वाली भाषा है, आजू बाजू के परिसर में बोलने वाली भाषा है, उसे हम काफी महत्व देते हैं। भाषा के सिवाय जर्नलिज्म अधूरा है, ऐसा मुझे इस वक्त लगता है। तो मंच की ओर से मुझे जो संधि दी है, जो मुझे चांस मिला है बोलने के लिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मंच पर आसीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बहुत ही ज्ञानपूर्ण वक्तव्य के लिए। और जनता हमारी, श्रोता हमारे इतना खो गए आपके वक्तव्य में कि वो ताली बजाना भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी गलती नहीं है, कभी कभी मंच पर बैठे लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं। और तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अगले वक्तव्य को सुनने के लिए। हमारे बीच है दीपेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय दीपेंद्र प्रजापति जी, आप मंच पर आइए, मंचासीन होइए। आदरणीय दीपेंद्र प्रजापति जी आम नेपाली टीवी से हैं, आप हमारे बीच हैं जी। देखिए कितने सादगीपूर्ण लोग हैं, जहां हर कोई आज की समय में लाइमलाइट में आना चाहता है। और हमारे अभी अनिल साबले जी और दीपेंद्र प्रजापति जी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2 बार बुलाएं तो हमारे सर आइए प्लीज, आपका स्वागत है, मंच पर आइए। आपके वक्तव्य को सुनने के लिए हम 2 शब्द सर आपसे गुजारिश है, आप बोले, हमें आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सभापति महोदय, मंच पर आसीन सब गणमान्य लोग, आज के विषय जो है मातृभाषा सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। तो हालांकि इस पर तो बहुत चर्चा हो रही है, होना भी चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे, जो हम लोग अपने अपने जगह पर जो कलम चलाते हैं या कैमरा चलाते हैं, उस हिसाब से खास करके जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, वहाँ के स्थानीय भाषा में भी अगर हम लोग काम करें तो वहाँ के जनता के भी भलाई होगी और आपके मीडिया भी उस जगह पर हाईलाइटेड होगी। यही कहते हुए मैं अपना 2 शब्द यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। इधर बैठिए। हाँ पीछे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में अपना विचार, अपना विजन बताया। मैं आपकी तरफ से 2 शब्द और बोल दूं, जो सूक्ष्म है वही विशाल है, जो दीप है वही मशाल है। जो सूक्ष्म है वही विशाल है, जो दीप है वही मशाल है। आधार कभी निराधार नहीं होता, जो लय है वही ताल है, जो लय है वही ताल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत से लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, उसके लिए आभार जी। चलिए हम अगले अपने मूर्धन्य वक्तागणों की श्रेणी में से बुलाने जा रहे हैं। राजेश भट्ट जी,
आदरणीय राजेश भट्ट जी को मैं मंच पर डाइस पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पूर्व समाचार वाचक, आकाशवाणी पटना। सब लोग बोल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं ना, वैसे चल रहा है ना। स्याही की धार लिए जब कलम सत्य की ओर चलती है, तब अंधेरों की नींद टूटती है और सवालों की सुबह ढलती है। स्याही की धार लिए जब कलम सत्य की ओर चलती है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज ज्ञान की भूमि नालंदा के इस पावन धरती पर आप सभी देश के कोने कोने से और देश के बाहर कई देशों से आए हुए तमाम इस सार्क जर्नलिस्ट फोरम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो इस सर्द की कड़कड़ाती हुई ठंड में भी आपने अपने अनुभव और अपने उद्बोधन से नालंदा की इस धरती को सरगर्मियों में ला दिया है। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं मानवाधिकार टुडे के संस्थापक भाई शशि भूषण जी को, जिन्होंने आज आमंत्रित कर मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया है। मित्रों, लगातार शशि भूषण जी इस तरह के कई कार्यक्रम कराते रहते हैं। कई मंचों पे हमारे अच्छे अनन्य मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, हम लोग साथ साथ काम करने का मौका मिलता है। ये पहला मौका है कि इनके कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित हो पाया हूं। इससे पहले भी कई वैशाली के कार्यक्रमों में इन्होंने आमंत्रित किया, जहां ना मुझे जाकर बेहद अफसोस हुआ था। और आज इसी वर्ष इस सर्द की कड़कड़ाती ठंड में भी नालंदा आने का जो अवसर इन्होंने प्रदान किया है, इसके लिए मैं इन्हें आभार व्यक्त करता हूं और आप सबों को अपने बीच पाकर काफी अभिभूत हूं। जहां इस मंच पर मैं देख पा रहा हूं कि कई देशों के प्रतिनिधि एक साथ सहभागिता एक मंच पर साझा कर रहे हैं। यह एक वैश्विक मंच है। वैसे भी यह जो संस्थान है, यह सार्क जर्नलिस्ट फोरम का आज कार्यक्रम आयोजित किए हुए है, तो मैं तो बहुत लोगों को सुन नहीं पाया, विलंब से आने का के लिए पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज जो गोष्ठी का विषय है, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता एवं मानवाधिकार एक वैश्विक चुनौती है। निश्चित तौर पर आज पत्रकारिता जो एक सेवा था, एक बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है हम सबों के बीच, वह एक बड़ी चुनौती अवश्य बन गई है। मित्रों, कई परिस्थितियों में चूंकि भारत सरकार के साथ मुझे काम करने का एक लंबे अरसे तक मौका मिला है, और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, मैं उनकी तमाम परेशानियों और चुनौतियों को महसूस कर सकता हूं। आज जो पूरे विश्व में हालात बने हुए हैं, कई घटनाओं को हम चाह के भी पूरी ईमानदारी से कवर नहीं कर पाते हैं, या जिस रूप में घटनाओं का संप्रेषण होना चाहिए हम उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती